हाय गाइस, इमॉर्टल इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। डिड यू नो सीरीज की आज के एपिसोड में हम प्राचीन भारत के दो अलग अलग गवर्नेंस मॉडल्स के बारे में जानेंगे। चाणक्यन मॉडल का राज्य और अशोकन मॉडल का राज्य, और देखेंगे कि ये कैसे मॉडर्न समय की गवर्नेंस, समाज और धर्म के बहस को एक नई दिशा दे सकते हैं। जरा मौर्य साम्राज्य की कल्पना कीजिए, जो ना केवल भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, खासकर अपनी जनसंख्या के हिसाब से। यह साम्राज्य एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, जिसमें एक शक्तिशाली राज्य और एक मजबूत समाज का ताना बाना बुना गया था। इस साम्राज्य के केंद्र में दो अलग अलग विचार थे कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। इस विषय पर विद्वान संजीव सान्याल ने विस्तार से बात की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चाणक्य के राज्य से, जो कि मिनिमलिस्टिक था लेकिन बेहद प्रभावी, वेरी इफेक्टिव। चाणक्य का मानना था कि एक राज्य को कुछ खास क्षेत्रों पर ही ध्यान देना चाहिए। कानून और व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार का नियम, रेगुलेशन, एक चौकस गार्डियन की तरह, जो हर चीज पर नजर तो रखे पर जरूरत से ज्यादा इंटरफियर ना करे। चाणक्य ने हमेशा स्टेट की कम इंटरफियरेंस का समर्थन किया। उनका कहना था कि अगर राज्य हर चीज में दखल देने लगे तो अव्यवस्था बढ़ती है। कुछ चीजें समाज पर ही छोड़ देनी चाहिए, ये चाणक्य का मानना था, आचार्य चाणक्य का। दिलचस्प बात यह है कि चाणक्य ने टैबू या असामाजिक माने जाने वाले कार्यों को भी, जैसे शराब का सेवन, उनको पूरी तरह से बैन नहीं किया, बल्कि रेगुलेट किया, ताकि समाज अपने समय के अनुसार खुद को ढाल सके और पब्लिक ऑर्डर भी बना रहे। ये था चाणक्यन स्टेट। अब आते हैं अशोकन स्टेट की ओर। अभी तक हमने चाणक्यन स्टेट की बात की थी, अब आते हैं अशोकन स्टेट की ओर। सम्राट अशोक पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने राज्य की शक्ति का इसलिए इस्तेमाल किया जहां उनके विजन एक नैतिक और सामाजिक उत्थान का था कि राज्य की शक्ति उस चीज के लिए इस्तेमाल की जाए। उनके हिसाब से राज्य का काम सिर्फ शासन करना ही नहीं था, बल्कि समाज को राजा के आदर्शों के अनुसार बदलना भी था। उन्होंने वेजिटेरियन जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया और शासन को एक नैतिक गाइड की तरह पेश किया, जो अपने नागरिकों को अपनी छाया में सुरक्षित रखे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। एक बहुत विशाल राज्य की ये छत्र छाया और सुरक्षा, चाहे कितना भी स्नेहपूर्ण हो, धीरे धीरे बोझिल और कठोर बन सकती है। अब राज्य के पास शक्ति है तो कभी कभार गलत इस्तेमाल भी तो करेगी ना। जब राज्य बहुत सारी चीजों में उलझ जाता है, यह भी एक कठिनाई है, जब राज्य बहुत सारी चीजों में उलझ जाता है तो अपने मुख्य कामों को ठीक से निभाना मुश्किल हो जाता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर। यहीं पर चाणक्य की दूरदर्शिता नजर आती है। उन्हें इस बात का डर था कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। उन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेटिक करप्शन को कंट्रोल करना ऐसा है जैसे मछली ने पानी में कितना पानी पिया ये जानने की कोशिश करना। बेसिकली उनका मानना था कि ब्यूरोक्रेटिक करप्शन को कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। यानी कि आचार्य चाणक्य ने ये समझ लिया था कि राज्य में भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए कम से कम ऐसे अफसर ही ना दिए जाएं। अगर आप अफसर ही नहीं दोगे करप्शन के, तो ब्यूरोक्रेट करप्शन करेंगे कैसे? और अफसर कम कैसे किए जाए? ब्यूरोक्रेट को काम ही कम दो, बस इतना ही काम करिए भाई, उसके आगे मत बढ़िए।
तो करप्शन के अवसर ही नहीं मिलेंगे। चाणक्य का गवर्नेंस मॉडल सिंप्लिसिटी पर आधारित था। एक ऐसा राज्य जो कम इंटरफेरेंस करे, जिससे भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट की संभावना भी कम हो जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक मधुमक्खी फूल से थोड़ा सा ही रस लेती है, बिना उसे उस फूल को नुकसान पहुंचाए। इसका संदर्भ रामचरितमानस में भी मिलता है। प्रभु श्री राम ने भी यही बात कही थी, जो हमें बताता है कि सच्चाई समय से परे है। आजकल हम इन दोनों फिलॉसफीज के एलिमेंट्स को आधुनिक गवर्नेंस में देखते हैं। जब राज्य सामाजिक मामलों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है, तो अक्सर अपने मुख्य कर्तव्यों जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, इन सब में स्टेट चूक जाता है। यही बात आचार्य चाणक्य को चिंता में डालती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर नैतिक नेतृत्व की कमी से समाज में असामाजिकता और कल्चरल गिरावट भी आ सकती है, ये भी सच है, जिसे रोकने की कोशिश सम्राट अशोक ने की थी। तो आखिर आदर्श राज क्या है? शायद एक बैलेंस, एक संतुलन। ऐसा राज्य जो अपने मुख्य कर्तव्यों को प्रभावी रूप से निभाए, पर समाज को अपने ही तरीकों से फलने फूलने के मौका भी दे। और हमेशा की तरह प्राचीन भारतीय तरीका, लोगों से सीधे बातचीत करना, उन्हें चर्चा के जरिए मनाना, ना कि कोर्ट और सरकारी आदेशों के जरिए मजबूर करना, शायद एक सही समाधान यही भी हो सकता है। ये संतुलन, ये बैलेंस। आपको क्या लगता है, राज्य को कैसे चलाना चाहिए? ये चाणक्यन स्टेट जैसे या अशोकन स्टेट जैसे? नीचे कमेंट में बताइए। हमारे सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, जानने की कोशिश करते रहिए, और याद रखिए, हमारे इतिहास में हमारे कई सवालों के जवाब छुपे हैं। जय हिंद। If you enjoyed this episode, like and share it please. And if you want to receive the notification for the next episode, click subscribe please. Thank you.